श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास, श्रावण सोमवार और शिव जी के वचन। साथियों, आइए जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा श्रावण सोमवार के बारे में। साथियों, भगवान शिव श्रावण सोमवार के बारे में कहते हैं, मत्स्य स्वरूपो यतो बारस्त ततः सोम इति स्मृतः प्रदाता सर्वराज्यस्य श्रेष्ठश्चैव ततो ही सह समस्त राज्य फल दो व्रतकर्त युर्तो ही सह। अर्थात सोमवार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। भगवान शिव यह भी आदेश देते हैं कि श्रावण मास में सोमे मत पूजा नत भोजनम, अर्थात सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। पूर्व काल में सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने ही इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। कृष्णे न चरितम पूर्वम सोमवार व्रतम शुभम। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में सूत जी कहते हैं कि शिव पूजा सदा लोके हेतु स्वर्गापवर्ग पयो सोमवारे विशेषण प्रदोष द्विगुणात् विनते केवले नापि के कुर्यः सोमवारे शिवार्चनम न तेषां विद्यते किंचित महापुत्र च दुर्लभम। उपोषितः शुचिर भूत्वा सोमवारे जितेन्द्रियः वैदिकेर्लोकी केरवापि विधिवत् पूज ये शिवम ब्रह्मचारी ग्रस्तो वा कन्या वापि सभर्त काह विभर्त काह वा संपूज्य लभते वरमीप्सितम। प्रदोष आदि गुणों से युक्त सोमवार के दिन शिव पूजा का विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र हो इंद्रियों को बस में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, ग्रस्त, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित फल पा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति कोई भी हो, यदि शिव भगवान की पूजा करता है या सोमवार को शिव की भक्ति करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। शिव पुराण कोटि संहिता के अनुसार निशियतनेन कर्तव्यम भोजनम सोमवासरे उभयो पक्षयोनिर्विष्णु सर्व स्मिता शिवा तत्परे। अर्थात दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को यत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए अनिवार्य नियम है। अष्टमी सोमवारे च कृष्ण पक्षे चतुर्दशी शिव तुष्टिकरम चैतन्नात्र कार्या विचारणा। सोमवार की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, इन दो तिथियों को व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यानी ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न और शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने साधक या भक्त को मनोवांछित फल और वरदान प्रदान करते हैं। साथियों, स्कंद पुराण के अनुसार रविवार के दिन बिल्व वृक्ष का पूजन करना चाहिए, यानी बेलपत्री के पेड़ का पूजन करना चाहिए।
ऐसा करने से कितने ही बड़े महा से महापाप हो वह नष्ट हो जाते हैं। और चातुर्मास के दिनों में तांबे एवं कांसे के पात्रों का उपयोग न करके अन्य धातुओं के उपयोग करना चाहिए। और यदि पलाश की पत्तल पर व्यक्ति भोजन करे तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है।